डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके साथ तस्वीरें शेयर करके ये कहा है कि बहुत बहुत बधाई हो। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो जितने भी संबंध हैं वो सुधार होंगे और दोनों ही देश अब प्रगति करेंगे। इसी के साथ साथ शेयर मार्केट में भी उछाल देखने को मिल रहा है, जिसमें अब काफ़ी ज़्यादा जो है जो बाहर के इन्वेस्टर्स थे वो जितना भी अपना ड्रॉबैक ले चुके थे वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है जारी रखेंगे, जिसके बाद अब जो है उछाल देखने को मिल सकता है। कैमरामैन रजत के साथ हिमांशु कौशिक, चैनल 4 दिल्ली एनसीआर। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और हाल ही में बता दूं कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में जो है बीजेपी ने 40 बागी विधायकों को निकाल दिया है, अपनी पास पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं झारखंड में भी 2 दिन पहले और वहाँ पर भी बागी जो उम्मीदवार थे, पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको निकाला गया है। आपको बता दूं कि बागी उम्मीदवार जो है वो करना क्या चाह रहे थे, वो विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाह रहे थे और पार्टी ने इन पर कार्रवाई करते हुए इन पर कड़ा रुख अपनाया है और इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं, महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कल अहम बैठक हुई थी जिसमें हो सकता है चुनावी मुद्दों पर बातचीत की गई हो कि विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति रहनी चाहिए। हालांकि अभी तक उसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर ही ये मीटिंग की गई होगी। विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में है वो 20 नवंबर को होने वाले हैं, झारखंड में 13 नवंबर को ये चुनाव होने वाले हैं और देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी इस पर बाजी मारती है। चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर, कैमरामैन रजत के साथ मैं कीर्ति। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है और एक बार फिर से उनके फैसले पर आपत्ति जताई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई है और 25 लाख मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार ने जिस व्यक्ति का घर ध्वस्त किया है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को घरों की अवैध तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। मैं अंशिका, कैमरा पर्सन रजत के साथ, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। वहीं रोजाना बढ़ते प्रदूषण के कारण AQI का स्तर भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के कारण दिल्ली वासियों को काफ़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें भारत के सबसे प्रदूषित शहर में दिल्ली का नाम सबसे ऊपर आया है। आपको बता दें, CREA के रिपोर्ट के मुताबिक जो सभी 10 शीर्ष नाम सामने आए हैं उनमें NCR के सभी 10 शहर शामिल है, जिनमें प्रमुखता से दिल्ली, गुड़गांव, चरखी दादरी सहित अन्य नाम शामिल है। मैं राहुल रावत, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों को लेकर के एक नया फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि LMV का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 750 किलोग्राम से कम वजन का परिवहन वाहन को चलाने का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि रोड एक्सीडेंट में वृद्धि के लिए LMV लाइसेंस धारक ही जिम्मेदार है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने प्रधान न्यायाधीश सहित 4 न्यायाधीशों की ओर से ये फैसला लिखते हुए कहा कि मुद्दा हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारकों वाले चालकों की आजीविका से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस पर फैसला सुनाया। ये कानूनी सवाल दुर्घटना मामलों में बीमा कंपनियों की तरफ से मुआवजे का दावा करने के कारण ही उठा था, जिसमें LMV ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की तरफ से ट्रांसपोर्ट वाहन चलाए जा रहे थे। चैनल 4 दिल्ली एनसीआर, कैमरा पर्सन परमवीर के साथ निधि तिवारी। भारत के एयरपोर्ट्स पर अब सिख कर्मचारी कृपान पहनकर ड्यूटी नहीं कर सकेंगे। दरअसल 30 अक्टूबर को द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने एक आदेश जारी किया है
जिसमें कहा गया है कि सिख कर्मचारी अब एयरपोर्ट पर ड्यूटी करते वक्त कृपान नहीं पहन सकेंगे। इसको लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल तखसरी दमनवा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस आदेश को सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। इसके साथ ही कई सामाजिक संगठन भी इस आदेश के खिलाफ खड़े हो गए हैं। द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इस फैसले को लिया गया है। गौरतलब है कि सिख यात्रियों को हवाई जहाज में भी कृपान ले जाने की अनुमति है। हालांकि इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं। कैमरामैन परमवीर के साथ रवि सिंह, चैनल 4 दिल्ली एनसीआर। राजधानी दिल्ली में छठ का पर्व स्टार्ट हो गया, लेकिन कह सकते हैं कि यमुना किनारे आप छठ पूजा नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यमुना किनारे जिस तरीके की स्थिति बहावा है, वहाँ पर ना कोई डुबकी लगाए ना ही कोई पूजा करे। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से यमुना इतनी गंदगी फैली हुई है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि यमुना को साफ किया जाए। लेकिन अब छठ पूजा को लेकर वहाँ पर लोग इकट्ठा होने लगे थे, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से यमुना किनारे छठ पूजा पर बैन लगा दिया है। और साथ ही उन्होंने अपने आदेश में कहा कि यमुना किनारे ना कोई पानी में डुबकी लगाएगा, क्योंकि इस पानी में डुबकी लगाने से कई बीमारियां हो सकती हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी यमुना में डुबकी लगाई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब हाई कोर्ट का ये फैसला, छठ पर्व की ना वहाँ पे पूजा होगी ना कोई डुबकी लगाएगा, आपको कितना सही लगता है? और हाई कोर्ट का ये जो फैसला है, इसको लेकर कई जो बिहारी समुदाय के लोग हैं उनमें काफ़ी नाराजगी और दिल्ली सरकार भी लगातार अब घिरती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रजत के साथ मैं क्रांत कुमार। राजधानी दिल्ली अब बदमाशों का गढ़ बनता जा रहा है। हाल ही में नागलोई में फायरिंग की घटना के बाद सनसनी मची हुई थी, जिसके बाद अब दिल्ली के मुश्ताबाद इलाके में बड़ी घटना हुई है। मुश्ताबाद इलाके में बदमाशों ने 16 साल के नाबालिग लड़के का मर्डर कर दिया और फरार हो गया। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 8:30 बजे पीसीआर वैन को कॉल आया था, जिसके बाद सूचना मिली कि 16 साल के युवक की हत्या कर दी गई है। हालांकि शुरुआत जांच में पता चला है आपसी रंजिश के चलते युवकों ने 16 साल के नाबालिग की हत्या कर दी है। हालांकि दिल्ली में लगातार मर्डर और फायरिंग की घटना के बाद दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। कैमरा पर्सन रजत के साथ मैं अजय, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।